भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से नेता उभरे और बहुत से संगठन बने। पर एक संगठन ऐसा भी था जो न तो सत्ता में था न चर्चा में, पर जिसकी जड़ें आज भारत के हर कोने में फैली हैं। नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। आज हम जानेंगे इसका इतिहास क्या है, इसकी विचारधारा क्या कहती है, आखिर यह संगठन इतना प्रभावशाली क्यों है। यह कहानी है 27 सितंबर 1925 की। स्थान नागपुर, महाराष्ट्र। यहाँ डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार नामक एक युवा डॉक्टर ने अंग्रेजों की गुलामी में डूबे भारत को देखकर सोचा, जब तक समाज संगठित नहीं होगा तब तक राष्ट्र स्वतंत्र नहीं हो सकता। उन्होंने देखा कि भारत जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बटा हुआ है। इसी बिखराव को मिटाने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका उद्देश्य था एकता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के माध्यम से भारत को पुनः महान बनाना। आरएसएस का सबसे बड़ा रहस्य इसकी शाखा व्यवस्था है। हर मोहल्ले या गांव में स्वयंसेवक रोजाना एक साप्ताहिक शाखा लगाते हैं, जहाँ प्रार्थना, व्यायाम, खेल, देशभक्ति गीत और विचार चर्चा होती है। यह केवल संगठन बल्कि एक जीवन शैली है। यहाँ किसी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति का भेद नहीं, सभी को केवल हिंदू समाज का अंग माना जाता है। आरएसएस का मानना है कि भारत की आत्मा उसकी हिंदू संस्कृति में बसती है। लेकिन यहाँ हिंदू शब्द का अर्थ किसी धर्म से नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य से लिया जाता है। संघ 3 मुख्य सिद्धांतों पर चलता है। पहला राष्ट्र, दूसरा स्वयंसेवक, तीसरा संगठन। आरएसएस के लक्ष्य: हर व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति और नैतिक चरित्र का निर्माण करना। आरएसएस की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई। हालांकि यह सीधे तौर पर राजनीतिक आंदोलनों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इसके संस्थापक हेडगेवार और शुरुआती स्वयंसेवक क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से थे। संघ ने जो राष्ट्र चेतना जगाने और संगठन शक्ति बढ़ाने का काम किया, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो संघ के स्वयंसेवक दंगा पीड़ित इलाकों में सेवा कार्यों में जुट गए। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि बाद में जांच में यह साबित हुआ कि आरएसएस का घटना से कोई संबंध नहीं था। 1949 में प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद भी संघ को कई बार हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी इसकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। आरएसएस ने केवल विचार नहीं बल्कि पूरे भारत में सैकड़ों संस्थाओं का निर्माण किया जो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कुछ प्रमुख संगठन हैं: भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, राजनीति, विश्व हिंदू परिषद, वीएचपी, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों, सेवा भारती, सामाजिक सेवा, विद्या भारती, शिक्षा क्षेत्र में, भारतीय मजदूर संघ, बीएमएस, श्रमिकों के हितों के लिए। इन सबको मिलाकर कहा जाता है संगठन परिवार यानी संघ परिवार। आज आरएसएस भारत का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसकी शाखाएं न केवल भारत में बल्कि दुनिया के 40 से अधिक देशों में चलती हैं। संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भारतीय राजनीति, शिक्षा, समाज सेवा और आपदा राहत जैसे हर क्षेत्र अपनी भूमिका निभाई है। आज के शहर संघ चालक मोहन भागवत हैं, जो संघ के आधुनिक परंपरा और परिवर्तन के बीच संतुलन बनाए रखने वाले नेता माने जाते हैं। आरएसएस के आलोचक इसे हिंदू राष्ट्रवादी संगठन कहकर इसकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। वहीं समर्थक कहते हैं कि आरएसएस ने भारत की एकता और आत्मगौरव को पुनर्जीवित किया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है आरएसएस भारत के राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक आधार देता है। एक ऐसा संगठन जो बिना किसी प्रचार के शांतिपूर्वक देश के हर कोने में राष्ट्रभक्ति की भावना होता रहा, वह है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
कभी विवादों में रहा, कभी प्रशंसा में, लेकिन अपने अनुशासन और राष्ट्र निष्ठा के कारण आज भी भारत के सामाजिक ताने बाने का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है।